साई की बात। बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ कुछ लोगों ने अच्छा नहीं किया, मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम ऐसा मत करना। जैसा उन्होंने किया ना वैसे तुम मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि ये संसार, ये दुनिया ना दो तरफा है मेरे बच्चे। सबके दो चेहरे हैं, लेकिन तुम सिर्फ एक चेहरा लगाना, क्योंकि ना मेरे बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारा दिल साफ है। और जो दो चेहरे लगाकर घूमते हैं ना, उनका आज नहीं तो कल पर्दाफाश होता ही होता है। वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वो हो सकता है कि कुछ पल आगे चले जाए, कुछ दिन आगे चले जाए, सफलता उन्हें प्राप्त हो जाए, दूसरों का हक मारकर, दूसरों के साथ गलत कर कर, उनके साथ हमेशा दुर्व्यवहार कर कर, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी नहीं। लेकिन तुम वैसा मत बनना मेरे बच्चे, उन लोगों की तरह बिल्कुल मत बनना। तुम जैसे हो वैसे ही रहना। साईं के बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम हमेशा मेरे बच्चे बनकर रहना। तुम जैसे निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते हो ना, बस वैसे ही करना, क्योंकि ये दुनिया बिना स्वार्थ के किसी का कोई भी काम नहीं करती, चाहे वो रिश्तेदार हो या कोई भी मेरे बच्चे। लेकिन तुम ऐसा कभी मत करना, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम साईं के हो मेरे बच्चे। और अगर तुम ऐसा करोगे ना तो देखना, कभी तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानी नहीं आएगी, कभी मैं आने नहीं दूंगा। और सुनो, दूसरों को ना हमेशा महंगा और खुद को सस्ता समझना बंद करो। ये तुम्हारी ही कमी है कि तुम दूसरों को हमेशा अहमियत देते हो, सबका मान सम्मान करते हो। ठीक है, मानता हूँ कि सबका मान सम्मान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबको मान दो, इज्जत दो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना खुद को नज़रअंदाज कर दो। नहीं मेरे बच्चे, मैं ये बात कभी नहीं कहता कि खुद को नज़रअंदाज कर कर दूसरों को इज्जत दो, कभी नहीं कहता। पहले खुद की कीमत को समझो, अपनी अहमियत को समझो, खुद को इज्जत दो, खुद को सर्वोपरि रखो, उसके बाद दूसरों की सोचना। और सुनो, तुम्हारा बुलावा आ चुका है मेरे बच्चे शिरडी से। तुम्हें क्या लगता है तुम कहोगे और मैं नहीं सुनूंगा? ऐसा नहीं हो सकता मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें बुलाया है, शिरडी बुलाया है मेरे बच्चे, तो शिरडी आ जाना। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ मेरे बच्चे, आ जाना। तुम्हारे शिरडी आने से पहले ना सारे इंतज़ाम हो चुके होंगे मेरे बच्चे, सब कुछ हो चुका होगा, बस तुम्हें वहाँ पर आना है। और एक बात और है वहाँ पर, कि वहाँ मैं तुम्हें खुद लेने आऊँगा, ठीक है ना? मैं तुम्हें खुद लेने आऊँगा और वहाँ पर मैं तुम्हें मिलूँगा। मैं जानता हूँ तुम्हें शिरडी के बारे में ना कुछ ऐसी जगहें हैं जो तुम्हें नहीं पता, वो तुम्हें मैं बताऊँगा। वहाँ पर मैं तुम्हें मिलूँगा और वहाँ पर मेरे ही माध्यम से तुम हर जगह जाओगे, वो हर जगह देखोगे जहाँ तुम कभी नहीं गए, जहाँ के बारे में तुमने कभी नहीं सुना और कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं। और उनमें से तुम एक खास बच्चे हो मेरे, जो तुम वो सब जानोगे, सब देखोगे और मेरा अनुभव करोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा उस वक्त, जब तक तुम वापस नहीं जाते ना, तब तक मैं तुम्हारे साथ शिरडी में ही रहूँगा, वही रहूँगा मेरे बच्चे। और कल तुम्हारा बुलावा है मेरे बच्चे, कहीं से तुम्हारे पास निमंत्रण आया हुआ है ना, तो वहाँ तुम्हें जाना है मेरे बच्चे, उस निमंत्रण में तुम्हें जाना है, क्योंकि वहाँ पर मैं विराजित हूँ मेरे बच्चे। वहाँ जाना और खूब मेरे भजन करना, कीर्तन करना, मुझे याद करना। मैं तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद वहीं से बैठे बैठे दूंगा, वहीं से तुम देखना मेरे बच्चे, आना। और तुम्हें इतना अच्छा लगेगा ना, तुम्हारे मन को सुकून, शांति प्राप्त होगी मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। आना ज़रूर मेरे बच्चे। और तुम्हें ही जाना है, ये नहीं कि तुम किसी और को भेज दो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही जाना है। ये निमंत्रण मैंने तुम्हें भिजवाया है, तो तुम ही आओगे, ठीक है ना मेरे बच्चे? और सुनो, ऐसे ही मत आ जाना जैसे तुम हमेशा आते हो, अच्छे से तैयार होकर आना, क्योंकि जब तुम अच्छे से तैयार होते हो ना, तो तुम्हारे मन में भी खुशी होती है जब तुम तैयार होते हो। और ये बात मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तो ऐसे मत आना, अच्छे से तैयार होकर आना, और मैं भी तैयार रहूँगा, ठीक है ना मेरे बच्चे? और सुनो, किसी की बातों में मत आओ। हमारे रिश्ते के बीच में ये भाग्य की रेखाएं क्या करेंगी मेरे बच्चे? जहाँ प्यार होता है ना, जहाँ इज्जत होती है, वहाँ कोई भाग्य की रेखाएं काम नहीं करती, कोई ज्योतिषी विद्या काम नहीं करती मेरे बच्चे, ये सब भूल जाओ। प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं मेरे बच्चे इस दुनिया में। राधा कृष्ण एक उदाहरण है मेरे बच्चे। तो फिर क्यों सोचते हो इस बारे में? क्यों? आगे बढ़ो। अगर तुम सच में प्यार करते हो
और तुम्हारा प्यार सच्चा है ना मेरे बच्चे, तो तुम्हें किसी के बारे में सोचने करने की ज़रूरत नहीं। इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। मैं यही तो सिखाने आया हूँ। ये दुनिया ना वहमों में फंसी हुई है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस विधि विधान से करना है, उस विधि विधान से करना है, फंसी हुई है। और जैसी भेड़ चाल चल रही है वैसा ही सब भागते हैं। तो वो सब में तुम्हें नहीं पड़ना है। तुम अलग क्यों हो? क्यों हो जानते हो? क्योंकि तुम साईं के बच्चे हो और मैं तुम्हें उस अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाना चाहता हूँ। सच दिखाना चाहता हूँ कि सच आखिर है क्या मेरे बच्चे। तो वो तुम्हें समझना होगा। तुम साईं के बच्चे हो। तुम अंधकार में बिल्कुल मत जाओ मेरे बच्चे। तुम समझो बातों को कि तुम्हारा साईं बैठा हुआ है तुम्हारे साथ। और जब मैं बैठा हूँ, ब्रह्मांड नायक तुम्हारे साथ बैठा है ना, तो किसी के बारे में सोचने की, करने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। जो तुम्हारा मन करे, जैसा मन करे वैसा करो, मेरा आशीर्वाद लो। और हाँ, किसी भी बंधन में बंधने से पहले एक बार मेरे मंदिर ज़रूर आना मेरा आशीर्वाद लेने। और तुम पहले भी आ चुके हो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम दोबारा नहीं आए, तो आना ज़रूर मेरे बच्चे। मैं तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद देकर भेजूंगा, समझ गए ना? और सुनो, अगर तुम किसी की मदद करते हो ना, तो मौसम के हिसाब किया करो मेरे बच्चे। जैसा मौसम है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, तो उसी के हिसाब से उसकी मदद किया करो मेरे बच्चे। और सुनो, अगर तुम अन्नदान करना चाहते हो और अगर तुम सक्षम नहीं हो ना मेरे बच्चे, तो सुनो, एक मुट्ठी तो चावल डाल सकते हो ना पक्षियों को, और एक बिस्किट का पैकेट तो तुम दे सकते हो ना किसी बच्चे को। वो तो तुम कर ही सकते हो ना, इतना तो तुम कर ही सकते हो ना मेरे बच्चे। अगर तुमने इतना ही कर लिया ना, तो वो मेरे लिए बहुत है मेरे बच्चे, बहुत है। उसी से तुम्हारा साईं बहुत प्रसन्न हो जाएगा मेरे बच्चे, बहुत प्रसन्न होगा। और तुम्हारे माध्यम से कोई मेरा बच्चा मुझसे जुड़ने वाला था, उसके लिए मैंने साईं सच्चरित्र भी भिजवाई हुई थी, लेकिन उस बच्चे का ध्यान अब उस तरफ जा ही नहीं रहा। वो तो पता नहीं कहाँ फंसा हुआ है, बल्कि उसे मैं अपनी तरफ खींचना चाहता था। तो सुनो मेरे बच्चे, वो तुम्हारे माध्यम से जुड़ा था ना, तो उसे दोबारा एक बार बात करो, दोबारा समझाओ और उसे मुझसे जोड़ो। कहो कि उसके साईं उसे पुकार रहे हैं, आ जाओ मेरे शरण में। वो बच्चा मेरी शरण में आएगा ना, तो उसके सारे दुख, सारे कष्ट मैं ख़त्म कर दूंगा, जड़ से ख़त्म कर दूंगा। आज जिन परेशानियों में वो है ना, उन सब से उन्हें बाहर निकाल दूंगा। उसे बोलो कि वो मेरे पास आए, अपने साईं के दरबार में आए। और इस साईं के दरबार से आज तक कभी कोई खाली नहीं गया, कभी नहीं गया। और अगर कोई है तो बता दो, मैंने हमेशा कहा है ना, मेरी शरण आ खाली है, हो तो कोई मुझे बताए। मैंने ऐसा ही नहीं कहा मेरे बच्चे, मैंने अपने एक एक वचन में सत्य कहा है मेरे बच्चे। जो बच्चे मेरी शरण में एक बार आ जाते हैं ना, वो कभी खाली नहीं जाते मेरे बच्चे, और वो भी कभी खाली नहीं जाएगा, कभी नहीं। और सुनो, तुम्हारे बच्चे राधा कृष्ण बन रहे हैं ना, तो मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है उन पर, बहुत सारा आशीर्वाद। वो बनेंगे और आगे चलकर खूब नाम रोशन करेंगे अपने माता पिता का। और मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ दक्षिणा के लिए। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं आऊँगा तुम्हारे घर पर दक्षिणा लेने, तो मैं आऊँगा मेरे बच्चे। मैं कल ही आ रहा हूँ तुम्हारे पास दक्षिणा लेने, ठीक है ना? तैयार रहना तुम, मैं आऊँगा तुम्हारे पास। पहचान लेना अपने साईं को। जो तुम कर रहे हो ना, हाँ मेरे बच्चे, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, तुम कर लोगे, तभी तो मैंने तुम्हें दिया है। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।